Hello student, the new topic is linear magnification. After mirror formula, the next topic is linear magnification. Linear magnification is a small topic but conceptual topic. इसको याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना. लीनियर मैग्नीफिकेशन को सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं. लीनियर मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. तो मैग्नीफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई ऑब्जेक्ट का इमेज, ध्यान समझिएगा कि मैग्नीफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो, क्योंकि जो कॉन्वेक्स से मिरर से हो चाहे कॉनकेव मिरर से हो, दोनों मिरर के केसेस में क्या होता है कि मिरर के बनने के दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इमेज बनता है मिरर से वो या तो ऑब्जेक्ट के से छोटा बनता है, या तो ऑब्जेक्ट के इक्वल बनता है, या तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, या तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता है. मतलब डिमिनिश्ड बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, इक्वल साइज का बनता है और इनलार्ज्ड बनता है. तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज से ही रिलेटेड है मैग्नीफिकेशन. ठीक है, जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज u है या साइज कुछ भी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट की साइज है और उसका इमेज जो बन रहा है वो 4 सेंटीमीटर का है. इसका मतलब है कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज का डबल है. तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 2. अब इसी को उल्टा समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट की साइज है 4 सेंटीमीटर और उसका इमेज बना 2 सेंटीमीटर का, तो मैग्नीफिकेशन हो गया 1/2. ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज की साइज कितनी है और ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है. जैसे मैग्नीफिकेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. फिर से इसका समझिए. मतलब एक मिरर है, सपोज कॉनकेव मिरर है और हमने कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा और उसकी साइज है 6 सेंटीमीटर और इसका इमेज बना 3 सेंटीमीटर का, तो हाफ हो गया. तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया हाफ. और अगर हमने 3 सेंटीमीटर रखा और 6 का बना तो उस समय मैग्नीफिकेशन डबल हो गया, मतलब 2 हो गया. तो मैग्नीफिकेशन इज समथिंग विच रिलेट द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड द डेफिनेशन इज गिवन. linear magnification is ratio of the height of image to the height of object represented by m. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई अपॉन. अब ये अलग अलग भी दिखाया जा सकता है. कहीं कहीं पर ये h2 से दिखाया जाता है, ये h1 से दिखाया जाता है, कहीं कहीं h' से दिखाया जाता है, इसको h से दिखाया जाता है. तो ये तो आपका है, जो भी आप जिससे भी आप दिखाना चाहें. बट आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जो भी तरीका आप अपनाना चाहें अपना सकते हैं. सो स्मॉल m इज लीनियर मैग्नीफिकेशन, आई इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, मतलब u एंड v. u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है. इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज m इक्वल टू -v अपॉन u. अगर आप u और v के टर्म में m को डिफाइन करना चाहते हैं तो -v अपॉन u होता है. ठीक है, तो m का बेसिक फार्मूला तो यही होता है, m का बेसिक फार्मूला तो यही m इक्वल टू आई अपॉन ओ. इसको अगर आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में निकालना चाहते हैं तो -v अपॉन यू, माइनस साइन दिया जाता है, अभी आपको बता दिया जाए. तो ये हो गया कि आप ये हो गया फार्मूला हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए
माइनस वी अपॉन यू। हर सबका नोटेशन जान लीजिए। लीनियर मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। हमेशा इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखते हैं हमेशा। इमेज ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर रखा जाता है। ठीक है। कभी भी आप देखेंगे तो जब भी आप इमेज बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर रखते हैं। अब ये नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, कहाँ बनेगा, ये डिपेंड करता है कि ये पर फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा गया है। जैसे अगर हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दें कि अगर ये कॉन्केव मिरर है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है, नीचे बनता है। और दूसरी, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ये क्या बनता है, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। और ये जो बनता है ये अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो ये बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो डिपेंड करता है पोजीशन पर। अब इससे लीनियर मैग्नीफिकेशन का भी रिलेशन है कि ऑब्जेक्ट का हम रखें, जब भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो ऊपर रखते हैं, तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो चीज़ भी हम ऊपर रखते हैं उसकी साइन को कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। और अगर नीचे बन रहा है तो उसकी साइन हम निगेटिव लेंगे, और अगर ये वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो हम इसकी साइन को पॉजिटिव लेंगे। ये डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे। क्यों, साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा है कि ऑल डिस्टेंसेस लेफ्ट टू द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये डिस्टेंस निगेटिव होगी और इधर की डिस्टेंस जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये डिस्टेंस ऊपर की पॉजिटिव होगी, नीचे की निगेटिव होगी। तो कब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे इसमें पहले में देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हमेशा कि कोई ऐसा केस नहीं होगा कि जब वो निगेटिव आएगा, हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही प्लेस करते हैं। नेगेटिव साइन ऑफ m सिग्निफाइज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी m की वैल्यू आप निकालें और अगर वो निगेटिव आ गया, अगर m की वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि जो इमेज है उसका जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। पॉजिटिव अगर आया m, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसे, इसको भी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए m की वैल्यू निगेटिव आ रही है और m होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्यों, हाइट ऑफ इमेज, जैसे इस केस में अगर हम हाइट ऑफ इमेज लेंगे तो यहाँ आएगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी हम किसी निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये निगेटिव आएगा, और निगेटिव आया। अब आप यहाँ देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था ऊपर तो पॉजिटिव लिया, और इमेज बना नीचे तो हमने निगेटिव लिया। तो ये कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ भी अगर m की वैल्यू निगेटिव आएगी, अगर m की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि जो इमेज है उसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। और वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि नेगेटिव साइन ऑफ m सिग्निफाइज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव साइन, अब देखिए पॉजिटिव कैसे, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो ये हाइट जो हो गई m इज इक्वल टू आई का अभी नहीं पता है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और यहाँ बन रहा है तो ये भी इमेज की वैल्यू भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ से ये बताया गया है कि पॉजिटिव साइन ऑफ m सिग्निफाइज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब भी आप m निकाल रहे हैं अगर वो निगेटिव आ गया
तो सिंपल सी बात है कि वो अगर m नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। नेक्स्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्केव मिरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए अभी हमने ये कॉन्केव मिरर के निकाला, तो कॉन्केव मिरर में एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव आ गया, मतलब एक बार रियल एंड इन्वर्टेड आ गया, एक बार वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया। मतलब कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्केव मिरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एम की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि इमेज कैसा बना है, इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए कि जो कॉन्केव मिरर होता है उससे इमेज का जो नेचर होता है वो तो दोनों तरह का बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड उससे नहीं बनता है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव मिरर का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों तरह का इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है। ठीक है। मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ more than 1 indicates an enlarged image. Magnification value of less than m1 indicates a diminished image. अगर आपने m निकाला और m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई, 1 से मोर ज़्यादा आ गई, तो 1 से ज़्यादा आ जाएगी, इसका मतलब है जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। और अगर 1 से कम आ गई तो इसका मतलब जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। फिर से ऑब्जेक्ट इमेज जो होता है वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। तो ऑब्जेक्ट इमेज की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। अगर छोटी है इसका मतलब है अगर इमेज छोटी है इसका मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आएगी, और अगर बड़ी इमेज बन रही है इसका मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। और अगर m की वैल्यू 1 आ गई तब क्या होगा, इट मीन्स इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कब होता है, जब भी हम कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, डाउनवर्ड। देखिए अगर हमने ये कॉन्केव मिरर ले रखा है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनता है। तो इसका मतलब m की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइज का बनता है, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये हो गया सारी बातें लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है इसका कॉन्सेप्ट समझा जाए कि कब इमेज रियल बन रहा है, कब इन्वर्टेड बन रहा है, कब वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। उसी के हिसाब से m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक है। फार्मूला -v/u i/o से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।